एक व्यक्ति किसी गुरु को मिलते हैं, कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बोला हाँ तैयार है, तुरंत बैठो, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो गुरु कहते हैं फिर ठीक है, फिर पैसे लेके आओ, कल आपको ज्ञान दे देंगे, है कल पैसे लेके आओ बैग भर के। फिर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो गुरु मांगते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आप लेके आओ पैसे, और फिर पैसे लेके आते हैं। हाँ भी ये लो, सब कुछ एक बैग में भर के गुरु जी को दे दिया। ठीक है अभी हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, बैठ जाओ, आंखें बंद करो। आंखें बंद की, गुरु जी बैग लेके भाग गए। अच्छा है ना, कितना बढ़िया है। तो वो साधक भी होशियार, एक आंख खुली थी उनकी। वो भागे उनके पीछे, मेरे पैसे, गुरु भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे पीछे पीछे। गुरु जी बहुत फास्ट भागे, बहुत फास्ट। ये भी भागे जा रहे हैं, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की कमाई। गुरु जी लेके भाग गए। कहीं जाके गुरु जी जो है वो पेड़ के यहाँ पर रुक गए, बैठ गए। फिर ये भी गए थक के, गुरु जी मुझे लगा आप सिखाने वाले हो, मुझे क्या पता कि आप ऐसे पैसे लेके भागने वाले हो। तो गुरु जी कह रहे हैं, तो आज भी तू पैसे के पीछे भाग रहा है, तो तुझे कैसे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। जितनी बड़ी लंबी यात्रा करना है आपको, तैयारी है उसके लिए अगर आपकी, तो फिर आपको उतना ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। अंदर से छोड़ना होता है, बाहर से नहीं। अंदर से किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना है कि मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरा। मराठी में एक लाइन आता है सर, मी माझी ऐसी ऐसी आठवण, म्हणजे मतलब मैं और मेरी जो चीज़ है, वस्तु है, लोग हैं, वो कुछ भी ना हो, कि मैं भी नहीं हूं और मेरा भी कुछ भी नहीं है। तब आपको मिल जाएगा सहजता के साथ। जगह पे जहां पर हो वहीं पर। तो हम तो तैयार है सिखाने के लिए। फिर आप तैयार हो जाओ। परीक्षा से डर लगता है, परीक्षा मतलब, पर पास करेंगे उतना अच्छा होगा। सृष्टि का अगर आपको मूल जानना है तो फिर इस सृष्टि को तो छोड़ना पड़ेगा, तब आप उधर पहुंच पाओगे। इसको पकड़ के वहां पे नहीं जा पाओगे आप। ये तो पूरी दुनिया, संपूर्ण विश्व तो ओम के साथ अगर इतना शक्तिशाली होता है, सभी अनुभव कर लेते। नहीं कर पाते, कारण ये कि मोह माया में पकड़ के फंसे हुए। कर्तव्य करना आपका धर्म है, उस पर अटकना नहीं। जो आपसे बन पड़ता है आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा सोच के क्या होने वाला है। ज्यादा सोच के क्या करोगे आप। आपका डर भी क्या है कि कल परसों क्या होगा, यही डर है ना। ऐसा नहीं हुआ तो उसका क्या, ऐसा नहीं हुआ तो उसका क्या, उसका क्या, ऐसा क्या, वो बस वही डर है। पर ऐसा कुछ होता भी नहीं है, जो सोचते हैं वो होता ही नहीं, सिर्फ डर ही है। कभी तो छोड़ना पड़ेगा। आप कब खुश कब होंगे आप, सिर्फ डर को पकड़ के रखें। डर को पकड़, अभी बीच में किसी से बात हुआ, अभी शायद यहाँ पर नहीं है वो, तो मैं बात करते करते कहा कि अरे, वो एक एक चिंता सामने रख रहे थे, अपनी एक वरी चिंता सामने रख रहे हैं, और उनका मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। अपनी सदस्य है, ये चिंता है दादा श्री जी, ठीक है इसका ये मार्ग है। नेक्स्ट दादा ये चिंता है, ठीक है इसके लिए मार्ग है। अच्छा ठीक है, तीसरा दादा ये चिंता है, इसके लिए आप ऐसे करते हैं। चौथी चिंता दादा ये ऐसे ऐसे, इसको सॉल्व करो। फिर पांचवी चिंता, हाँ इसको सॉल्व करो। बोला और कुछ, तो सोच में पड़ गए वो। तो बोला अभी तो सब सॉल्व हो गया। हाँ बोला सब सॉल्व हो गया, तो आप क्या करो। बोला अब क्या करोगे। तो फिर अभी ये कि फिर मतलब अभी मुझे चिंता करनी नहीं है। तो बोला मत करो, तो कुछ तो हो, कुछ तो हो, उनको कुछ तो चाहिए चिंता करने। देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो हो कि चिंता करो। बोला अरे है नहीं तो क्यों चिंता करना। इंसान की आदत देखिए ना, मन कैसा है। सब सॉल्व ठीक से समाधान करने के बाद भी कुछ भी नहीं है। चिंता कैसे करूं, चिंता भी मुझे, मेरे पास विषय नहीं है, ये चिंता लगी है उनको कि चिंता करने के लिए कुछ नहीं है।
कैसे बढ़ोगे फिर आप सत्य की ओर, है ना? लंबा चलना है आपको ना, दूर तक आना है ना, तो यही क्षण है, यही तो शुरुआत है। देखो, कोई आता है नहीं आता है आपके साथ इस यात्रा में, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? आपकी तो अकेले की यात्रा है, आपको पहुंचना है ना, एक ही तो जीवन है आपके पास। आपने ऐसा आधा आधा बटाया नहीं ना, अभी आधा और अगले जीवन में आधा, ऐसा कुछ आपने पार्ट 1 पार्ट 2 सीजन 1 सीजन 2 ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ है? कुछ आने वाले सीजन 3 सीजन 4 ऐसा नहीं ना? हाँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये लास्ट सीजन है, सीजन हो गए हैं। ये लास्ट सीजन है आपके लिए, नो मोर टू कम, और कुछ नहीं आएगा। जितना खेलना खेल लो आप, बहुत मजे कर लिए ना। लास्ट एपिसोड, लास्ट सीजन, सो ड्रामा तो होना चाहिए, है ना? सस्पेंस, थ्रिलर सब होना चाहिए। सो आर यू इन इट? आप हो उसमें? तो चलेंगे ना दूर अच्छे से, बिकॉज दिस इज फॉर यू, दिस इज अबाउट योर ओन पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये आपकी, आपके भीतर जो ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसकी यात्रा के बारे में ही सब चल रहा है। जितना भी अभी हम कह रहे हैं, आपके कान तो सुन रहे हैं, पर वो आपके भीतर जो आत्मा जो है ना, जो भीतर से सुन रही है, समझ रही है, उसके भीतर प्रकाश बढ़ते रह रहा है। उस आत्मा की मुक्ति के बारे में है। तो आप तो एक स्वार्थी व्यक्ति हो जो शरीर में बैठे हो, और भीतर जो है उसकी अपनी यात्रा जो है अंतिम पड़ाव तक पहुंची है। वो यात्रा अंतिम पड़ाव तक पहुंची है, तुम उसको होने दीजिए। आप तो हो ही नहीं बीच में अभी, आप हो क्या? जो भीतर है उसको छोड़ दीजिए, ऐसे कि चलो अभी, है ना? ये कोई तो एक मूवी है, क्या कौन सा मूवी है, जब हम कॉलेज में थे तब देखते थे, शाहरुख एंड देयर इज वन हीरोइन, सो उसमें अमरीश पुरी फादर, हाँ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, हाँ, है ना? है ना? सही है ना? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वैसे अभी अभी आत्मा को कहो, अब तुम जी लो अपनी जिंदगी। स्वार्थ ने उसको ग्रसित कर दिया है। सो लेट योर आत्मा फ्लो नाउ, उसको अभी एंजॉय करने दो। बहुत हो गए आपके नखरे, या जो भी आप स्टोरीज कहानियां बना रहे हो, खुश होकर जिंदगी जियो। क्या अभी बहुत हो गया दुख, कितने जन्मों से अटके अटके अटके, कितना और बहुत हो गया, है ना? जो आपको चुभाता है ना, उसको प्यार दो, बस उतना ही, वो बंद हो जाएगा चुभाना। अब तो लोगों को, दुनिया को सिखाना ही है, अरे प्रेम से सब हो सकता है। कुछ यहाँ वहाँ उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ मत करो, वो घी पिघल जाएगी, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। प्रेम से करो सब, है ना? जो नहीं समझे तो वो अलग बात है, कोई रावण ही निकल गया तो अलग डिपार्टमेंट है ना? जो प्रेम से रहो, इसमें कुछ हर्ज है नहीं ना? कितना सरल है, कितना अच्छा है। सो नाइस क्वेश्चन।